जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मां शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूं कि मां शैलपुत्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा फूल माता शैलपुत्री को बेहद ही पसंद है, मां शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही मां शैलपुत्री की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या मां शैलपुत्री। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को वृषारूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माता शैलपुत्री का स्वभाव बेहद ही शांत और सरल है। और मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफेद है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। मां शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। मां का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मां शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मां शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वत राज हिमालय की शरण लेते हैं। मां अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होने में माता शैलपुत्री सहायता करती हैं। आपको बता दें कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करके विभिन्न सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को रहेगा और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 23 सितंबर को सुबह 2:55 पर होगी। इस बार कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 की सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:47 से लेकर रात 7:47 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 पर रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है,
इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सर्वप्रथम पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुख कर बैठ जाए। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मां शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दोस्तों, यदि आपके पास मां शैलपुत्री की प्रतिमा अलग से नहीं है तो आप मां दुर्गा की प्रतिमा ही स्थापित कर दें और मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए मां दुर्गा की ही विधिवत पूजा करें। और बात करें मां के प्रिय रंग की, तो मां शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला है, तो भक्त को इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, ऐसे में मां का प्रिय रंग सफेद भी है। इसी कारण से मां को नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, आप माता को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प या फिर लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी लाल रंग के फूल माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। और बात करें मां शैलपुत्री के प्रिय भोग की, तो मां को इस दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए या फिर आप मां शैलपुत्री को सफेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफेद मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। आप ओम देवी शैलपुत्र्य नमः का जाप कर सकते हैं या इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्य नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप हो सके तो 108 बार जरूर करें। दोस्तों, जितनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप मां का जाप करेंगे, मां उतनी ही जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेगी। दोस्तों, मंत्रों को पूर्ण करने के बाद आप मां शैलपुत्री की कथा जरूर सुनें और दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। अब मां के समक्ष अपनी मनोकामना को अवश्य बोले। इसके बाद माता की आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें और अंत में मां से भूल चूक की क्षमा याचना जरूर करें। चलिए अब सुनते हैं मां शैलपुत्री की कथा, जो इस प्रकार है। दोस्तों, पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। तब इनका नाम सती था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी राजा महाराजा व देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव का औघड़ रूप होने के कारण उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को अपने पिता के द्वारा विशाल यज्ञ के आयोजन के बारे में पता चला तो उनका मन उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव को अपनी इच्छा की अनुभूति कराई। इस पर भगवान शिव ने कहा कि किसी कारण से रुष्ट होकर तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारा वहां जाना कदाचित उचित नहीं होगा। लेकिन देवी सती ने भगवान शिव की बात पर विचार नहीं किया और अपने पिता के यहाँ जाने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने उनके बार बार आग्रह पर वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका कोई भी परिजन उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। अपने परिजनों के इस व्यवहार को देखकर देवी सती को बहुत ही दुख हुआ और तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि भगवान शिव की बात ना मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने तत्काल उस यज्ञ की योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत ही उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ही देवी सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया और देवी शैलपुत्री के नाम से जानी गई। तो बोलो मां शैलपुत्री की जय। चलिए जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाने वाला इच्छापूर्ति उपाय क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करें।
आप एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब आप एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रख ले और अब आप ओम देवी शैलपुत्र्य नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। जाप करने के बाद सारी लौंग को कलावे में बांधकर माला का स्वरूप दे दें। अब आप अपने मन की इच्छा को बोलते हुए इस लौंग की माला को मां शैलपुत्री को अपने दोनों हाथों से अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और अगर पारिवारिक में गृह क्लेश चल रही है तो वह भी खत्म होगी और मां के समक्ष आपने जो भी मनोकामना रखी है मां शैलपुत्री उसे शीघ्र ही पूरा करेंगी। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है तो आप मां शैलपुत्री की पूजा करने के बाद आप शुद्ध घी में एक कपूर का टुकड़ा डुबोकर इसे जलाएं। इसके बाद उसका धुआं आप अपने पूरे घर में दिखाएं। लेकिन ध्यान रखें कि बाथरूम या टॉयलेट में आप इस धुएं को ना दिखाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो बोलो मां शैलपुत्री की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।